यह भगवान की वाणी या गीता जब मैं धरती पर अवतरित होकर बोलता हूँ, मेरे स्वर के रूप में भी प्राप्त होती है। मेरे भक्त को या उसे जो मेरे लिए कर्म करता कर्म योगी बन जाता है। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिथ्या जगत से प्रेम करने वाला कभी सच्चा भक्त हो नहीं सकता। भक्त होने के लिए मनुष्य को मन का योग धारण करना ही होता है। मिथ्यात्व को पहचान कर मिथ्यात्व से अपने को अलग कर लेना ही मन का योग है। योगी मन वाले के लिए मेरे लिए कर्म करना आसान हो जाता है, क्योंकि वह कर्म करके कर्म द्वारा पाए और खोए का हिसाब नहीं करता। तुमने जगत में अपने या अपनों के लिए क्या पाया या क्या खोया, सारपूर्ण या नहीं, सारपूर्ण यह है कि तुमने मेरे लिए क्या किया और क्या मेरे लिए कर सकते हुए भी नहीं किया। एक भक्त का भक्त पर विश्वास और प्रेम भी उसके मेरे लिए किए कर्म
और मेरे लिए किए समर्पण और स्वीकार के आधार पर होता है। किसी भी भक्त का भक्त से संबंध का आधार संसार या सांसारिक संबंध नहीं होते। अपने आप को पहचानो। क्या अपने आप को तुम अभी भी वैसा ही भक्त बना पाए हो? अंतःकरण का अज्ञान मनुष्य को मेरे होते हुए भी मुझसे दूर रखता है। अंतःकरण के अज्ञान का कारण मनुष्य के मन का मोह और उसकी वृत्तियां होती हैं। अज्ञान की परिभाषा बहुत सूक्ष्म होते हुए भी बहुत साधारण है। इस परिभाषा को समझ पाना आसान भी है और कठिन भी है। अपने आप को पहचानो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञान का प्रकाश वाणी के रूप में होते हुए भी तुम्हारे मन तक न पहुंचा हो। अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए तुम यह भी न पहचान पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन में मिलने वाले संघर्षों और कष्टों का कारण तुम स्वयं हो। ज्ञान मेरे स्वरूप को भली भांति स्पष्ट कर देता है। मेरा ज्ञान प्राप्त होने के बाद मनुष्य किसी भी अवस्था में अज्ञान द्वारा मुग्ध नहीं होता। योगी की भांति वह मैं के भाव से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जीवन में मिलने वाली अनुकूलता या प्रतिकूलता का अनुभव न करते हुए बुद्धि का एक निश्चय, मेरी पहचान का, मुझ पर विश्वास का निश्चय और भी दृढ़ कर लेता है। इस प्रकार से ध्यान करते करते उसकी बुद्धि का भी मुझ में लय हो जाता है। मुझ में बुद्धि लय हो जाने पर बुद्धि में भी मेरा स्वरूप धीरे धीरे सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगता है। उसको सब कुछ स्पष्ट और प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अथवा कर्म करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बुद्धि स्वयं निर्णय देकर कर्म करवा लेती है। उसके द्वारा लिया निर्णय संसार से पहले मेरे लिए होता है।